परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए अब्राहम कनान देश में बस गया। उस समय कई देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। अब्राहम डर गया क्योंकि वह एक अजनबी था। उसके पास ना तो कोई देश था और ना ही उसकी रक्षा करने के लिए कोई राजा। अब्राहम ने अपने घराने में 318 सैनिकों को तैयार किया। एक दिन कनानी राजाओं ने मिलकर उनसे युद्ध किया और उन्होंने लूत को बंदी बना लिया। इसलिए अब्राहम ने सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा लिया और अंत में उसे बचा लिया। हालांकि इसके कारण अब्राहम बहुत डर गया। इस युद्ध से मिली जीत के कारण उसने कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया। परमेश्वर ने डर से घिरे हुए अब्राहम से कहा, डर मत, मैं तेरी ढाल हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को पुरस्कार के रूप में उसके वंश को बढ़ाने का वादा किया। परमेश्वर ने इस प्रकार कई बार प्रतिज्ञा की। अब्राहम ने डर से छुटकारा पाने के लिए इस ढाल वाले वादे पर तो विश्वास किया, लेकिन वो बच्चे के वादे पर विश्वास ना कर सका। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, मेरी ढाल बनने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे वंश बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन मैं तो निसंतान हूं, तो ये वादा कैसे पूरा होगा? इसलिए जो मेरी संपत्ति का वारिस होगा वह दमिश्कश वासी एलीएजर है, जो मेरे घर का नौकर है। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, नहीं, तेरा बच्चा होगा। परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले गया और उसने कहा, आसमान की ओर देख और तारों को गिन। वाह, क्या परमेश्वर के साथ तारे गिनना शानदार बात नहीं है? परमेश्वर ने तारे गिनकर अब्राहम से कहा, तेरा वंश तारागण के समान होगा। परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और उसने कहा कि मैं तुझे भूमि भी देता हूं। उस समय तक अब्राहम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक रहा था। उसके पास जमीन नहीं थी। अब्राहम ने एक और परमेश्वर से प्रश्न पूछा, हे परमेश्वर यहोवा, मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं उस पर कब्जा कर लूंगा? तब यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए एक बछिया, एक बकरी, एक मेढ़ा और एक कबूतर और एक बछड़ा ले आ। उन्हें एक दूसरे के विपरीत 2 हिस्सों में काटना और अपने परमेश्वर के वादे के अनुसार पक्षियों को व्यवस्थित करना। इसका मतलब है कि अगर कोई वादा पूरा नहीं करता तो वह मेज पर रखे बलिदान के समान हो जाएगा। इसलिए वाचा का पूरी निष्ठा से पालन किया गया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वो उसकी ढाल बनेगा और उसके वंश को आगे बढ़ाएगा और उसे भूमि भी देगा। इसके अलावा परमेश्वर एक और वादा करता है कि वह वादे को जरूर निभाएगा। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास के रास्ते से अलग रास्ते पर चलते हैं। हमें उनसे डर लग सकता है, लेकिन जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी ढाल बन जाते हैं और हमारे विश्वास के अनुसार हमें आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसे जरूर निभाएगा।